नमस्कार, भारतीय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मित्रों, साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य से समाज जिंदा है। साहित्यकारों को, कलमकारों का जब अपमान होने लगता है तो कहीं न कहीं समाज के गिरते हुए मूल्यों का आकलन कर लेना चाहिए कि अब समाज का जो मूल्य है, समाज में जो प्रबुद्धजीवी लोग बैठे हुए हैं, खुद को बुद्धिजीवी मानते हैं, उनका चरित्र और मूल्य दोनों ही गिर गए हैं। बिहार में इन दिनों एक मेला चल रहा है। उस मेले में काव्य उत्सव होना था, काव्य सम्मेलन होना था, जिसमें एक चर्चित कवयित्री अनाम का अंबर जैन, जो देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चित हैं, काव्य पाठ के लिए अच्छा काव्य पाठ करती हैं, उच्च स्तरीय कवि हैं। इनको आमंत्रित किया गया था। जैसे ही काव्य पाठ करने का नंबर इनका आया तो वहाँ के प्रशासन ने इनको रोक दिया। इनको काव्य पाठ करने से रोका गया और साथ में ये कहा गया कि साहब, हमें ऊपर से आदेश है, आप काव्य पाठ नहीं कर सकते हैं। ये घोर अपमान है एक साहित्यकार का। इसको समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि साहित्य वो पूंजी है, वो धरोहर है देश की, जिसमें एक आत्मा बसती है। हालांकि इन देश में इस तरह की तानाशाही कई बार देखी गई है, जहां साहित्यकारों, पत्रकारों को अपमान हुआ, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। ये निंदनीय विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं पत्रकार या साहित्यकारों में प्रश्न चिन्ह इसलिए लगने लगा है कि दरबारी कवि या दरबारी लेखक हो गए। सत्ता के पक्ष में जब ये लिखने लगे, सत्ता के पक्ष में बोलने लगे, तब से और इनके साथ इस तरह की घटनाएं घटनी शुरू हुई हैं। बहरहाल वजह जो भी रही हो, लेकिन ये निंदनीय विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए हम सुनवाते हैं अनाम का अंबर को। और इस समय मैं पटना एयरपोर्ट पे हूँ। दिल्ली के लिए यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आज एक मन की बात आप लोगों से साझा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। कल बिहार में कल कार्यक्रम था यहाँ पर हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का एक बड़ा कार्यक्रम था और यहाँ पर इसकी कुछ वजह भी हैं। मुझे आमंत्रित किया गया था। करीब एक महीने पहले कुछ पत्रकार इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। सत्ता के अधीन हो जाते हैं, हजारों की संख्या में सत्ता के लिए लिखने लगते हैं, राज दरबारों के लिए लिखने लगते हैं। इस समय मैं तब कहीं न कहीं इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन इस तरह का ये घोर अपमान जो कवयित्री का किया गया है, और मुझे बहुत दुख है कि मैं बिना काव्य पाठ देश के लिए, पटना की प्रबुद्धजीवी लोगों के लिए, धरती से वापस जा रही हूँ। बहुत शासन में बैठे लोगों के लिए तो कल सोचने का विषय यहाँ है। पर कार्यक्रम था और इस तरह का कृत्य नहीं होना जैसे चाहिए। ही हम लोग मंच पर पहुंचे, वायरल वीडियो के माध्यम से तो हम प्रशासन ने आपको अनाम का अंबर जैन की वाणी सुनवाते हैं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा। और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। मेरे श्रोता, जो मेरे प्रशंसक इंतज़ार करते रहे बहुत देर तक, करीब 2-2.5 घंटे बातचीत होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी और मुझे रोक दिया काव्य पाठ करने से कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी। उसका कारण पिछले दिनों जो गीत वायरल हुए हैं, जो सच वायरल हुआ है, जिस सच की मैंने बात, जिसके कारण मुझे यहाँ बिहार सरकार ने काव्य पाठ करने से रोका। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे साथी कवियों का
सौरभ सुमन जी का, प्रतीक गुप्ता जी का, अमन अक्षर का, प्रशांत बजरंगी, जो ये सारे कवि जिन्होंने मेरे सम्मान के लिए कि यदि अनामिका अंबर काव्य पाठ नहीं करेंगी तो फिर हम लोग भी काव्य पाठ नहीं करेंगे, तो उन्होंने भी तत्काल ये निर्णय लिया कि वो काव्य पाठ नहीं करेंगे। संजीव मुकेश जी के संयोजन में ये कार्यक्रम था, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इन लोगों का जिन्होंने इस सम्मान को रखा। और इसके ऊपर आप ये देखिए कि ये तो हुआ कि मुझे रोका ही, सरकार ने, बिहार सरकार ने काव्य पाठ करने से रोका, ये तो हुआ ही, साथ ही बात ये भी फैलाई जा रही है, ऐसा भी फैलाने की कोशिश की है कि अनामिका नहीं पहुंची है कार्यक्रम में। मैं कल सुबह यहाँ पटना पहुंची हूँ, शाम को सोनपुर पहुंची हूँ। हरिहर क्षेत्र में मेले में पहुंचने से पहले उन्होंने हमें मंच पे ही आने से रोक दिया कि कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसी सच्चाई कविताओं के माध्यम से पहुंच जाए जो लोगों को सुनना नागवार हो, तो इसलिए मुझे रोक दिया। और मुझे बहुत 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 दुख है, मुझे बहुत निराशा हुई है इस कृत्य के लिए, और मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। और अभी भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, पटना में एयरपोर्ट पर हूँ और दिल्ली जाने के लिए हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं ये भी बता दूँ कि मैं पटना भी पहुँची थी और सोनपुर भी पहुँची थी, प्रशासन ने रोका। एडीएम साहब ने कहा उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और वो खुद बहुत दुखी थे, और उनको इतना ज़्यादा प्रेशर था कि अनामिका को मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाए। इतना प्रेशर था कि वो बहुत परेशान थे, वो बहुत दुखी थे, और उन्होंने क्षमा भी मांगी है। अब और प्रेशर के साथ उन्हें क्या कहना पड़ेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये तय है कि मैं यहाँ से बिना कविता पढ़े दिनकर जी की धरती से, पटना से, बिहार से बिना कविता पढ़े जा रही हूँ। और उसका कारण कि कहीं मैं मंच से कोई सच ना उजागर कर दूँ, राष्ट्रभक्ति की कविताएं ना पढ़ दूँ। बहुत दुख है। आप लोग साथ हैं, और देखिए बात कोई एक तरफा नहीं होती है, जो सच दिखाई देता है वही, और फिर सच सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और सरकारों ने तो राजनीति में लोगों को सच सुनना भी चाहिए, सच सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और मुझे बहुत 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 दुख है कि सरकार को किस बात का डर है, ऐसा क्या है मुझे काव्य पाठ करने से रोका। तो मैं यहाँ से अब बिना ही कविता पढ़े वापस जा रही हूँ। मैं लाइव पे इतने अच्छे से, इतने मन से आप लोगों के बीच आती हूँ। आज मैं बहुत दुखी होकर के यहाँ से जा रही हूँ। सुरेश जी बहुत धन्यवाद, आप लोग इस बात के साथ हैं, बहुत आभार जी। हितेंद्र जी, सब कवियों ने यही निर्णय लिया कि फिर सही बात भी है, साहित्य का कोई तो सम्मान करता, कवियों को सम्मान करना था, कवियों ने सम्मान किया, तो कवियों ने इस बात का सम्मान रखा। मैं इस बात के लिए उन सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ, बाबू MP सिंह जी शायद। और चलिए अभी के लिए इतना ही।